ओके, सो पे बैक पीरियड है क्या चीज, और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये हम अभी अगली कुछ देर में पढ़ेंगे। और इसको करने के लिए, सॉरी, ये बड़ा बेसिक सा मतलब कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर कोई बड़ी साइंस नहीं है जो आपको समझ ना आए, लेकिन क्लास में आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ जाहिर है माहौल ऐसा होता है कि नींद आ जाती है, तो लोगों को समझ नहीं आती। अब हम इसको जरा दोबारा से करते हैं और देखते हैं। पे बैक पीरियड आसान अल्फाज में ये है, द अमाउंट ऑफ टाइम वी नीड टू रिकवर आवर इन्वेस्टेड अमाउंट। जो भी पैसा मैंने लगाया किसी बिजनेस में, लेट से अगर मैं कहता हूँ मैंने 9,000 पैसा रुपीज और डॉलर्स वट मैंने इन्वेस्ट किए एक बिजनेस में, और मुझे कोई ये कहे कि यार आपको 3,000 पर ईयर वापस मिलेंगे, आप जो पैसा इन्वेस्ट करोगे हर साल उसके बदले आपको 3,000 मिलेंगे, तो मुझे आपके ख्याल में कितना टाइम चाहिए होगा टू रिकवर दिस 9,000? कितना चाहिए होगा? 3 years. 3 years। नॉन ये 3 years। वो मैम आपने भी, मैम रोशान जफर, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, मुझे नाम फिर मैं, हाँ हाँ, ओके, जो लोग, नो सर, यही नाम है। यही नाम है, ठीक है, ओके सर जी। सर जो स्पेसिफाई किया हुआ होगा ईयर्स, कितने ईयर्स मुझे चाहिए, कोई क्या फिक्स? मतलब? मतलब मेरे अभी मैंने लॉगिन किया तो मुझे पता नहीं, अगर आपने पहले कुछ ओके पढ़ा, मैंने ओके कहा ओके ओके, 9,000। अच्छा अच्छा अच्छा, पे बैक पीरियड का मैं बता रहा हूँ। पे बैक पीरियड वो टाइम है जिस टाइम में मैं अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट पूरी की पूरी रिकवर कर लेता हूँ। और ठीक है। उसकी एज एन एग्जांपल मैंने कहा कि अगर मैंने इन्वेस्टेड अमाउंट मेरी है 9,000 और हर ईयर मुझे 3,000 मुझे रिकवर होता है, उसमें से मेरी इनकम होती है 3,000, तो मैं कितने सालों में इस 9,000 को फुली रिकवर कर लूंगा? तो उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं 9,000 को डिवाइड कर दूं विद 3,000, तो मेरे पास 3 आ जाएगा यस पे बैक पीरियड। करेक्ट? यस सर। किसी को ये समझ ना आया? अमाउंट डिवाइडेड बाय एंड। हाँ, आ गया सर। जो मैंने अमाउंट इन्वेस्ट की, वो अमाउंट इन्वेस्ट करने का एंड जो मेरा रिकवरी वाला, जो मेरा रेवेन्यू आ रहा है पर ईयर या वट एवर, वो जो अमाउंट मैं रिकवर कर रहा हूँ उससे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये आ जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कुछ चीजें ऐसी हैं कि हर दफा हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। मसलन पहले हम ये देखते हैं कि हम किन 2 केसेस में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। 9,000 मैंने इन्वेस्ट किया और हर साल मुझे 3,000 आ रहा है, एक फिक्स्ड अमाउंट मुझे हर साल आ रही है। अब इस केस में मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, ठीक है जी। एक तो ये केस है जिसमें मैं बजाय इसके कि इस तरह अलग अलग करके देखूं, यार ये 1 ईयर है, ये 2 ईयर है, तो मेरी पूरी की पूरी अमाउंट 3 ईयर्स में होगी, मैं डायरेक्टली ये कहता हूँ कि यार वो जो मेरी अमाउंट है इन्वेस्टमेंट की और जो मेरा एवरेज या एनुअल मेरा पैसा वापस आ रहा है वो कितना है, और मेरे पास अगर मैं ये डिवाइड करता हूँ तो आंसर 3 आ जाएगा। मैं कहता हूँ जी 3 साल में देगा। एक ये केस है जहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक और भी केस है जिसमें हम यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वो क्या केस है? लेट्स से मुझे कोई कहता है कि यार आप 9,000 शेयरों में इन्वेस्ट करें, सॉरी, और आपको मजीद फर्स्ट ईयर में फर्दर आपको लाइक 3,000 इन्वेस्ट करना, चले 4,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और फिर फर्दर सेकेंड ईयर में आपको 2,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एंड देन फर्दर थर्ड ईयर में आपको 1,000 और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट तो हो रही है, फर्स्ट ईयर के एंड पे आपको कुछ रेवेन्यू भी मिलेगा, एंड विच इज 7,000, और यहाँ पे आपको सेकेंड ईयर के एंड पे फिर कुछ इनकम होगी विच इज 5,000, एंड थर्ड ईयर के एंड पे भी आपको इनकम होगी विच इज 4,000। तो अब आप मुझे ये बताइए कि फर्स्ट ईयर के एंड पे मेरी सेविंग कितनी होगी? 4,000 मेरा स्पेंड हो रहा है फर्स्ट ईयर के अंदर, और 7,000 मेरी इनकम हो रही है। मेरे एक्सपेंस 4,000 है
और इनकम 7,000, तो मेरी सेविंग कितनी है? 3,000। 3,000। इसी तरह दूसरे साल में मेरी कितनी इनकम? 5,000 इनकम है, 2,000 मजीद मेरा एक्सपेंस हो रहा है, तो मेरे पास अगेन ये भी 3,000 है ना। अच्छा, और फोर्थ ईयर में कितना हो रहा है? सेम अगेन 3,000। सो बेसिकली मैं हर साल जो सेविंग कर रहा हूँ या जो अर्न कर रहा हूँ वो वही 3,000 ही है। ऑल्दो मेरे पास जैसे पहले केस में था कि यार हर साल 3,000 सीधा सीधा आ रहा है और कोई मजीद एक्सपेंस नहीं हो रहा, ये उस तरह का केस नहीं है। यहाँ पे मेरे पास 4,000 जा भी रहा है, मतलब डिफरेंट वैल्यूज जा रही हैं और डिफरेंट वैल्यूज मेरे पास इनकम के तौर पे इनफ्लो में भी आ रही है। बट एट द एंड ऑफ द डे देखा जाए तो मेरे पास एक फिक्स अमाउंट हर साल आ रही है। करेक्ट। इस केस में भी मैं यही वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। 9,000 मेरी इन्वेस्टमेंट है डिवाइडेड बाय जो मेरी सेविंग है, एनुअल सेविंग, हर साल जो सेविंग है वो फिक्स है 3,000, तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। ये बात किसी को समझ नहीं है तो आप मुझसे पूछिए। ओके, आई अस्यूम कि सबको ये समझ आ गई। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ओके, अच्छा, अब इस केस में तो ये बड़ा, इन दोनों केसेस में हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे और फॉर्मूला यूज करते ही मुझे आंसर मिल जाएगा। व्हाट इफ अगर मैं कहता हूँ यार फर्स्ट ईयर 9,000 मैंने इन्वेस्ट किया और उसके बाद अगले साल आपको 3,000 मिल रहा है, सेकेंड ईयर में आपको 4,000 मिल रहा है, थर्ड ईयर में आपको 1,000 मिल रहा है या चले 2,000 मिल रहा है, व्हाटएवर, ठीक है। अब आप कैसे इसको कैलकुलेट करोगे? अब आप इस तरह फॉर्मूला में ऊपर तो इन्वेस्टमेंट लिख लोगे, अगर फॉर्मूला यूज करना चाहते हो, आप इन्वेस्टमेंट लिखते हो तो नीचे क्या लिखोगे? नीचे कोई एक वैल्यू तो है ही नहीं जैसे पहले था, ये तो हर दफा एक डिफरेंट वैल्यू है। तो ऐसे केस में यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता। ये बात क्लियर है सबको? और डू यू एग्री विद दिस? यस सर। तो इसका मतलब है हमें अब यहाँ पे कोई और मेथड यूज करना पड़ेगा, ये वाला काम नहीं कर रहा इस जगह पे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि यार ओके 9,000 मैंने इन्वेस्ट किया, यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेता हूँ, उसको कहता हूँ कैश फ्लोज का। मेरे पास एक ये टेबल है कैश फ्लो, दूसरा टेबल है कि मेरे पास बाकी कम्युलेटिव वैल्यू कितनी पड़ी हुई है इस जगह ब्लॉक हुई भी, और यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरे पास टाइम या जो भी नंबर ऑफ पीरियड्स हैं वो है। तो डे 0 पे मैंने कहा कि यार 9,000 मेरा कैश आउटफ्लो है, और कैश आउटफ्लो को हम ब्रैकेट में या इस तरह नेगेटिव साइन के साथ शो करते हैं। तो जब 0 डे था, जब मैंने बिल्कुल फर्स्ट डे ये पैसा इन्वेस्ट किया, तो उस वक्त मैं ये कहता हूँ कि 9 का 9 ही मेरे पास ब्लॉक हुआ है, ये 9 का 9 मुझे रिकवर करना है। ये मैंने इन्वेस्ट किया हुआ, ब्लॉक नहीं हुआ, इन्वेस्ट किया हुआ है, मुझे 9 का 9 रिकवर करना है। लेकिन पहले ईयर के एंड पे मुझे 3,000 मिल जाता है, तो मैं यहाँ पे 3,000 लिख लेता हूँ। अब ये भी कैश फ्लो है, लेकिन ये कैश इनफ्लो है। पहले वाला कैश आउटफ्लो था तो मैंने ब्रैकेट में लिखा, ये है कैश इनफ्लो। तो अब आप देखें 9,000 में से मैंने 1,000 यहाँ पे रिकवर कर लिया हुआ, तो बाकी मेरा अब कितना ब्लॉक हुआ हुआ रहता है या उसके अंदर जो इन्वेस्ट? सर 9,000 में 1,000 या 3,000? 3,000 ना, पहले साल मुझे 3,000। आपने 1,000 कहा था। ओके ओके, आई एम सॉरी। ठीक है, पहले साल में मुझे 3,000 मैंने रिकवर किया, तो बाकी मेरे पास 6,000 बचा हुआ है जो अभी भी इसमें इन्वेस्ट हुआ है। दूसरे साल में क्या हुआ? दूसरे साल में मुझे 4,000 मिल गया मजीद, मेरी इनकम हुई, और ये भी कैश इनफ्लो है। जब कैश इनफ्लो है तो 6,000 में से 4,000 रिकवर कर लिया, तो अब मेरे पास बाकी कितना बचा? 2,000। गुड। अच्छा, अब थर्ड ईयर के एंड पे क्या हो रहा है? वो 2,000 मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पे अब मेरा सारे का सारा पैसा रिकवर हो गया और बाकी मजीद रिकवर करने वाला कोई अमाउंट नहीं है। तो दैट मीन्स मेरे पास नंबर ऑफ इयर्स जिसमें पैसा रिकवर हुआ वो कंप्लीट 3 इयर्स हैं।
तो पे बैक पीरियड की डेफिनेशन यही है, द अमाउंट ऑफ टाइम, वो नंबर ऑफ इयर्स या पीरियड जिसमें मेरा पैसा सारे का सारा रिकवर हो जाए, उसको हम पे बैक पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पे मेरा पे बैक पीरियड 3 ही आएगा, जैसे पिछले क्वेश्चंस में आया। लेकिन पिछले क्वेश्चन में ये अमाउंट एक सिंपल अमाउंट थी, फिक्स्ड अमाउंट थी, कांस्टेंट अमाउंट हर दफा आ रही थी, तो उसको हमने फॉर्मूला से कर लिया। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं। इस केस में मुझे इस तरह का एक टेबल बनाना पड़ रहा है और हम एक तरह से मैन्युअली चीजों को देख रहे हैं। ऐसे ही? यस सर। किसी को ये बात समझ ना आई हो? सर इस तरह के क्वेश्चन जब भी होंगे तो वो टेबल से ही करना है, मतलब या 5 इयर्स तक हो सकता है, इसका कभी कोई फॉर्मूला नहीं है? नहीं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। आप कैसे कर सकते हैं? बोले वो जो दूसरा फॉर्मूला आपने बताया था, इन्वेस्टमेंट ओवर एनुअल इनकम वाला, आता ठीक है, उस पे आता है। ये बात हो गई, ये बात समझ आ गई एज इट इज जो मैंने अभी बताया। अच्छा, यहाँ पे 2 चीजें मैंने बड़ी सिंपल रखी खुद। लेट्स से मुझे जो ये वाला ईयर था ना, 3rd ईयर, उसमें भी 4000 आता है इनकम होती। अब क्या होगा 4th ईयर में? और ये जो 3rd ईयर है उसमें भी 4000 आ रहा है। मैंने पहले कहा 2000 आया, लेकिन 2000 की जगह इसमें 4000 आ रहा है। सॉरी, प्रॉफिट होएगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन इस वक्त प्रॉफिट कैलकुलेट करना तो नहीं है ना। हमने तो ये देखना है कि यार यू राइट होगा प्रॉफिट ही, कि जब मेरा 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो 2 इयर्स के बाद मे बी 1st मंथ, 2nd मंथ, 3rd मंथ या 4th मंथ या किसी भी मंथ में पहले वो जो 2000 मेरे आएंगे वो बेसिकली इसको 0 कर देंगे।